My name is Divyadeep Kaur. I'm a life coach, healer and a graphologist. और आज के इस वीडियो में मैं आप सबसे बहुत ही ज़रूरी बात करने आई हूँ। जिस तरीके से हम खाते हैं, उसकी क्या एनर्जी हम क्रिएट करते हैं, उसका इम्पैक्ट हमारी हेल्थ पे क्या है, हमारे माइंडसेट पे क्या है, ये आज की वीडियो में आप समझेंगे। चलिए बात करते हैं। आप में से कितने लोगों को जंक फूड खाना पसंद है, या कितने लोग डाइटिंग कर रहे हैं लेकिन वो डाइटिंग कभी निभा नहीं सकते? मैं भी उनमें से एक हूँ, ठीक है। लेकिन कभी आपने सोचा है कि जो आप खा रहे हैं, जो एनी विच वेज आप खा ही रहे हैं, उस खाने को आप क्या एनर्जी दे रहे हैं और उसका जो इम्पैक्ट है आपकी फ्रीक्वेंसी पे, आपकी एनर्जी पे, आपकी हेल्थ पर क्या होता है? क्या कभी आपने इसके बारे में सोचा है? तो समझते हैं क्या होता है। जनरली ये मैंने देखा है, लोग जब डाइटिंग कर रहे होते हैं, जब अपने हेल्थ के प्रति थोड़ा सा कंसर्न हो जाते हैं कि हम ना बाहर का नहीं खाएंगे, जंक फूड नहीं खाएंगे, ऑयली नहीं खाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं खाएंगे, लेकिन फिर भी ऐसा क्यों होता है? दे एंड अप ईटिंग, और जब वो दे एंड अप ईटिंग द सेम थिंग विच दे डू नॉट वांट टू ईट, वो किस तरीके की एनर्जी क्रिएट करते हैं जब वो खा रहे होते हैं? यार मैंने क्या गलत खा लिया, मेरा मोटापा बढ़ जाएगा, अब मैं कल से डाइट करूंगा, यार अब मैंने ज़्यादा ओवर ईटिंग कर ली। और आप रिपीटिशन में जब ये बार बार अपने माइंड को बोलते हैं, अपनी एनर्जीज को बोलते हैं, तो वो खाना शायद वो अच्छा हो या आपकी सेहत के लिए बुरा हो, वो उसका इम्पैक्ट बुरा ही होता है। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हम आज की इस वीडियो में समझें कि आप किस तरीके की एनर्जी से, किस तरीके की एनर्जी खाने को दे रहे हैं। मैं ये नहीं बोल रही वो हेल्दी या अनहेल्दी फूड है, आपका जो बिलीफ है, आपका जो थॉट है उस खाने को लेकर क्या है, और शायद आपको नहीं पता कि सबकॉन्शियसली वही खाने की एनर्जी आपके अंदर जा रही है। और मैंने आज एग्जांपल दिया है, मैं आप सबके सामने खाऊंगी और मैं वो रिचुअल बताऊंगी जो मैं करती हूँ बिफोर ईटिंग एनीथिंग, ठीक है। आई एम ऑल्सो फॉलोइंग माई डाइट एंड देयर आर सर्टन डेज कि हमें चीट करने का मन करता है, या कभी ऐसे सर्कमस्टांसेस हो जाते हैं, हम शादी में जाते हैं, पार्टीज में जाते हैं, जहाँ पे हम थोड़ी सी ओवर ईटिंग कर लेते हैं, तो हम ऐसा कुछ खा लेते हैं। लेकिन बार बार जब आप अपने आप को ये बोलते हैं कि यार मैंने क्यों खा लिया, मुझे खाना ही नहीं चाहिए था, यार अब देखो मुझे ये हो रहा है, तो वो खाना, वो आप कभी सोचिए कि उस खाने में क्या एनर्जी जाती होगी? आप बताइए, पॉजिटिव जाती होगी या नेगेटिव जाती होगी? डेफिनेटली नेगेटिव जाती होगी। तो उसका इम्पैक्ट आपके अंदर जब वो जाता है, तो क्या वो पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा या नेगेटिव इम्पैक्ट होगा? ऑफ कोर्स नेगेटिव इम्पैक्ट होगा। आप गिल्ट में जाते हैं, गिल्ट सुना है, गिल्ट ईटिंग सुना है आप लोगों ने? यही तो होता है कि आप गिल्ट में जाते हैं। अपने आप को इस गिल्ट ईटिंग में, इस गिल्ट में जाने से रोके। बहुत ही सरल तकनीक आज के दिन में आपको बताऊंगी, आपको वो फॉलो करनी है। मैं आपको चैलेंज कर सकती हूँ, ये मैं पिछले 1 महीने से प्रैक्टिस कर रही हूँ, और ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस। इवन इफ आई एम हैविंग जंक फूड, इवन इफ आई एम हैविंग हेल्दी फूड, मैं सैलेड्स भी खा रही हूँ, उन सब की फ्रीक्वेंसी समान है, और मेरा वेट अगर कम नहीं हुआ है तो बढ़ा भी नहीं है, ठीक है। क्या करना है? चलिए, जब हम स्पेशली जंक फूड की बात करते हैं, और पिज्ज़ा आप में से कितने लोगों का फेवरेट है, ठीक है, तो जब हम पिज्ज़ा की बात करते हैं, जो पिज्ज़ा आता है, तो हम सबको मन करता है पिज्ज़ा खाने का, ठीक है। अब सबको मन करता है पिज्ज़ा खाने का, तो हम कैसी एनर्जी क्रिएट करते हैं? नहीं, आज तो हमें पिज्ज़ा खाना है। लेकिन हम करते क्या है? उस पिज़्ज़ा खाने के बाद, अरे यार मैंने तो वो चीज़ वाला पिज़्ज़ा खा लिया, मैदा खा लिया, मैंने इतनी सारी चीज़ें खा ली, राइट। तो हम इस चीज़ को समझते हैं कि आपको कैसे खाना है ताकि इसकी जो एनर्जी है वो आपको इम्पैक्ट ना करे किसी भी नकारात्मक रूप से, और इसकी भी फ्रीक्वेंसी आपके अंदर जाके हेल्दी ही एनर्जी क्रिएट हो। तो क्या करना है? वेरी सिंपल। तो मैं अपना फेवरेट पिज़्ज़ा ले रही हूँ, और जब आप इसका स्लाइस अपने हाथ में लेते हैं, तो आपको अपने फूड को कुछ 10 से 15 सेकंड के लिए देखना है। अपने फूड को वो आदर देना है, वो रिस्पेक्ट देनी है, वो प्यार देना है, वो ग्रैटिट्यूड देना है। थैंक यू सो मच, यू नो आई एम ईटिंग यू, आई लव यू, आई लव यू सो मच। और अगर मन करे तो बिल्कुल होपोनोपोनो कर दीजिए, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। और जब आप ये एनर्जी से अपने खाने पे दे रहे हैं, और इसी एनर्जी से जब आप खा रहे हैं, बिलीव मी, इसका कोई भी जो आप ये जो उसके बाद गिल्ट में जाते हैं, आपको नकारात्मक ऊर्जा महसूस होती है, आपकी फ्रीक्वेंसी लो जाती है, आप बार बार रिपीटिशन में सोचते हो, स्ट्रेस में आ जाते हो, यार मैंने आज ओवर ईटिंग कर ली, यू विल कट थ्रू ऑल ऑफ दैट। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, देखो खाना तो आपको वैसे भी है, आप ये गिल्ट क्रिएट करो या ना करो, अगर आपको खाने का मन है तो अक्सर लोगों के मन में संयम नहीं होता, वो खाते हैं। तो जब खा रहे हैं तो उस क्षण को तो आप एंजॉय करिए ना, उस मोमेंट को तो एंजॉय करिए, उस मोमेंट में तो ग्रैटिट्यूड में आइए कि मुझे खाने को मिला है।
आप बार बार जब वो एनर्जी क्रिएट करते हैं तो इस खाने की और ज़्यादा नकारात्मक ऊर्जाएं आप अपने अंदर लेते हैं। तो भले आज के बाद आप वो गुलाब जामुन खाएं या गाजर का हलवा खाएं या एक चीज़ बस पिज़्ज़ा खाएं, जो भी खाएं, खाना तो आपको है। तो क्यों ना हम आज से एक रिचुअल बनाते कि जब भी खाने को खाएं उसके पहले 10 से 15 सेकंड खाने को देखें, उसे वो प्यार दे, वो आदर दे, वो पॉजिटिविटी दे, एक बार होपोनोपोनो कर दें, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू एंड आई लव यू जस्ट द वे यू आर। एंड देन ऑलवेज रिमेंबर, आप किस तरीके से खाने को एनर्जी देते हैं, किस एनर्जी से खाने को खाते हैं, ये डिसाइड करता है कि आप किस फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट कर रहे हैं। मैं हमेशा फ्रीक्वेंसी की बात करती हूँ, वाइब्रेशन की बात करती हूँ, तो क्यों एफर्मेशंस करके, कुछ टेक्निक्स करके क्यों ना इसे अपनी लाइफस्टाइल बनाएं। हर क्षण में, हर मोमेंट में हम होपोनोपोनो करके अपने अगल बगल की एनर्जीज को क्लेंस कर सकते हैं, और इसी तरीके से आपको खाने के लिए करना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है और इसको, तो आप बिल्कुल इसको 10 दिन 15 दिन प्रैक्टिस करें। कमेंट बॉक्स में आके अपना कमेंट दीजिएगा कि आपका क्या अनुभव रहा, आपको कैसी फीलिंग आने लगी जब आप अब खाने लगे वो सारी चीज़ें जो आपको नहीं खानी थी, और मुझसे ज़रूर शेयर करिएगा। तो अभी के लिए थैंक यू सो मच एंड आई विल एंजॉय माई पिज़्ज़ा। थैंक यू पिज़्ज़ा।